ठीक है, अब बच्चों वापस समझो, ये चीज क्लियर है। अब बच्चों इसमें भी ये तीन थोड़े ज्यादा यूज होते हैं, तो इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। C/100 F-32। बच्चों बताओ 212 में से 32 गए, कितने बचेंगे? 180। K-273 100। बच्चों पूरे को 20 से डिवाइड करो, तो C/5 F-32/9 K-273/5। तो बच्चों सिंप्लीफाई करने पे ये रिलेशन आ जाता है, जो कि बच्चों मैंने यहाँ रखा है, C/5 F-32/9 K-273/5। समझ गए बच्चों? अब इसी में बच्चों कई बार हमें चेंज में रिलेशन निकालना होता है, तो अब इसी को मैं चेंज में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो C में चेंज डेल्टा C/5, F में चेंज डेल्टा F/9, 32 में तो कुछ होगा नहीं। K में चेंज डेल्टा K/5, डेल्टा K/5। तो बच्चों यही थोड़ा सा स्पेस देख के आप मान लो यहां बच्चों इस फॉर्मूले को और लिख लो, डेल्टा C/5 डेल्टा F/9 डेल्टा K/5। ठीक है बच्चों? इतनी कहानी समझ गए बच्चों? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, इसे बच्चों मैं हटा रहा हूं। ठीक है, यही बच्चों मैंने इसमें बता रखा है। ठीक है, अब बच्चों समझो। बच्चों देखो, इसमें नीचे एक एग्जांपल लिखा हुआ है, एट व्हाट टेम्परेचर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट विल बी इक्वल। बच्चों फॉर्मूले तुम्हें पता है, फॉर्मूले बच्चों तुम्हें पता है, थोड़ा दिमाग दौड़ाओ और बताओ। फॉर्मूले बच्चों ये रहे या ये फॉर्मूला है, करो बच्चों। किस टेम्परेचर पे सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट इक्वल होंगे? बच्चों ये एक जीके का भी क्वेश्चन रहता है, किसी को आंसर पता हो तो बताओ। जीके का क्वेश्चन रहता है, ठीक है ना? बोलो बच्चों। बोलो बच्चों, किस टेम्परेचर पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इक्वल होगा? सॉल्व कर लो बच्चों। हुआ बच्चों? ओके बच्चों, मैं डिस्कस करता हूं। हुआ किसी से? बच्चों ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तो या तो इसको C मान लो या इसको F मान लो या दोनों को कुछ XX मान लो। बोलो कैसे करना चाहते हो? XX मान लेते हैं, तो X/5 X-32/9, क्योंकि दोनों बराबर है तो दोनों को XX रख दिया। अब देखो 9x 5x 160 4x 160 x -40। तो बच्चों -40 डिग्री सेल्सियस या -40 फ़ारेनहाइट दोनों पे ही सेम होगा। समझ गए बच्चों? दोनों हमें सेम चाहिए, तो दोनों को इक्वल रख दिया, तो आंसर आया -40, यानी कि -40 डिग्री सेल्सियस या -40 फ़ारेनहाइट दोनों पे ही सेम वैल्यू होगी। बोलो कोई दुविधा? समझ गए बच्चों? ठीक है, अब इसी में बच्चों पन्ना पलटो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में जिसको दुविधा लग रही हो बताओ। अतुल समझ पाए इसे? कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है, यहाँ दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, यहाँ से समझने का ट्राई करो। हाँ अब बच्चों इसे ट्राई करो। नेक्स्ट, एट व्हाट टेम्परेचर सेल्सियस एंड केल्विन विल बी इक्वल? एट व्हाट टेम्परेचर सेल्सियस एंड केल्विन विल बी इक्वल? जैसे हमने ये वाला किया वैसे ये वाला करो। एट व्हाट टेम्परेचर सेल्सियस एंड केल्विन विल बी इक्वल?
और कोई बच्चों बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह से करना है। हुआ किसी से? चलो देखो बच्चों, अब इन दोनों को पकड़ लो बच्चों, इन दोनों को पकड़ लो। अब बताओ, या तो c को k लिख दो या k को c लिख दो या दोनों को x x लिख दो। बोलो किससे करना चाहते हो? x x, ठीक है। x बाई 5 k माइन, बच्चों ये 9 नहीं 5 है, ठीक है ना, ये 5 है बच्चों। नोट्स में देखना वो गलत लिखा था फॉर्मूला, ठीक है ना, 5 है। चलो अब एक बार वापस करो बच्चों, वो इसमें गलत लिखा है, नोट्स में सही लिखा है, ये 5 था, ठीक है ना। हाँ अब करो, कभी नहीं होगा, सही है बच्चों। समझो, अब बराबर लिखोगे तो x बाई 5 x माइनस 273 बाई 5, 5 कट गए, x माइनस 273 ये भी कट गए, तो माइनस 273 इक्वल टू 0। बताओ कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। तो माइनस 273 कभी भी 0 के बराबर तो हो नहीं सकता, तो आंसर बच्चों हो जाएगा नॉट पॉसिबल। आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? नॉट पॉसिबल। समझ गए ना बच्चों कि सेल्सियस और केल्विन कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, ठीक बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ टेम्परेचर चेंज इन सेल्सियस इज 80 डिग्री सेल्सियस, if temperature change in Celsius is 80 degree Celsius, then calculate this change in Fahrenheit and in Kelvin। तो बच्चों सेल्सियस में तुमने 80 टेम्परेचर चेंज किया, सेल्सियस में बच्चों तुमने 80 टेम्परेचर चेंज किया, तो वो फ़ारेनहाइट में कितना चेंज हो जाएगा, केल्विन में कितना चेंज हो जाएगा? करो बच्चों। अभी अभी बच्चों हमने एक फॉर्मूला सीखा था, याद करो, डेल्टा सी बाई 5 डेल्टा एफ बाई 9 डेल्टा के बाई 5, बस यूज कर लो। 100 किसमें? शायद मिस्टेक कर रहे हैं, और करो बच्चों, केवल फॉर्मूला लगाना। नहीं बच्चों, सामने फॉर्मूला, क्वेश्चन समझो। सेल्सियस में चेंज कितना किया है? 80, और फ़ारेनहाइट में चेंज निकालो। तो मान लो बच्चों इन दोनों को पकड़, ये सही है बच्चों, डेल्टा सी बाई 5 डेल्टा एफ बाई 9, डेल्टा सी बच्चों 80 और ये 5, डेल्टा एफ बाई 9 बच्चों ये 16, तो डेल्टा एफ यहाँ से आ गया 16 इंटू 9, डेल्टा एफ वहाँ से आ गया 144। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक। अब यही कहानी बच्चों केल्विन के साथ दोहराओ, बताओ क्या आ रहा है? 80। बच्चों इन दोनों को साथ पकड़ लो, तो डेल्टा सी बाई 5 डेल्टा के बाई 5, 5 कट गए, तो डेल्टा सी इक्वल टू डेल्टा के, ये 80 है तो ये भी कितना हो गया? 80। तो केल्विन में चेंज बच्चों कितना हो गया? 80। बताओ कोई दिक्कत हो? क्लियर है? तो बच्चों अब वापस समझो, सेल्सियस में चेंज अगर मैं 80 करता हूं तो फ़ारेनहाइट में कितना आया? 144। सेल्सियस में चेंज अगर मैं 80 करता हूं तो बताओ केल्विन में चेंज 80। तो बच्चों फिर बताओ, अगर मैं 70 चेंज करता तो केल्विन में चेंज, क्या दोनों सेम है? तो जितना हम सेल्सियस में चेंज करते हैं उतना ही किस में होता है? केल्विन में। ये चीज दिमाग में सेट हुई? कोई दिक्कत बच्चों? ठीक है, इसे हटा दूं बच्चों, ठीक है। अब आगे बच्चों देखो, नेक्स्ट बच्चों पेज पलटो, हेडिंग है बच्चों कैलोरी। क्या चीज है बच्चों? कैलोरी। तो कैलोरी क्या चीज होती है बच्चों? समझो, नॉर्मल डेफिनेशन अगर मैं बताऊं, नॉर्मल डेफिनेशन तो वो ये है, 1 ग्राम तुम पानी लो, क्या लोगे? क्या लोगे बच्चों? 1 ग्राम पानी, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओ, कितना बढ़ाओगे? 1 डिग्री सेल्सियस। जितनी हीट तुम दोगे वो क्या होगी? 1 कैलोरी। तो फिर समझो, 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर कितना बढ़ाना है? 1। जो हीट चाहिए वो 1 कैलोरी। समझ गए बच्चों? कोई भी दिक्कत? 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 बढ़ाओगे, जो हीट चाहिए वो क्या हो जाएगी? 1 कैलोरी।
ये एक रफ डेफिनेशन, बिल्कुल प्रिसाइज डेफिनेशन देखोगे तो वो ये है, 1 ग्राम पानी लो, उसका टेम्परेचर 14.5 से 15.5 कर दो, कितना करोगे? 14.5 से 15.5, कितना फर्क आया? 1 का। लेकिन प्रेशर होना चाहिए 760 मिलीमीटर Hg प्रेशर, या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बच्चों 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? यही होता है। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 14.5 से 15.5 कर दो, वो तुम्हारा होता है 1 कैलोरी। तो वही बच्चों मैंने इसमें लिखवाया है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम वाटर फ्रॉम 14.5 टू 15.5 एट 760 Hg प्रेशर। बच्चों इसमें प्रेशर और लिख लो Hg के बाद, 760 Hg प्रेशर इज कॉल्ड 1 कैलोरी। 760 मिलीमीटर Hg प्रेशर, तो Hg के बाद प्रेशर और लिख लो, इज कॉल्ड 1 कैलोरी। समझ गए? अब बच्चों कैलोरी क्या है? एनर्जी की यूनिट है। किसकी यूनिट है बच्चों? जूल किसकी यूनिट होती है? तो बच्चों इनमें कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए। तो 1 कैलोरी होता है 4.18 जूल, और लगभग इसे हम 4.2 जूल मान लेते हैं। तो बच्चों कैलोरी भी एनर्जी की यूनिट है, जूल भी एनर्जी की यूनिट है, तो इनमें रिलेशन क्या हो जाता है? ये। कोई दिक्कत बच्चों? अभी कोई कंफ्यूजन? चले आगे बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास स्पेसिफिक हीट। क्या है बच्चों? स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसको एस से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एस से। समझ गए बच्चों? अब ये क्या चीज होती है बच्चों, वो समझो। स्पेसिफिक हीट क्या चीज होती है वो सब। मान लो बच्चों तुम्हें लोहे की स्पेसिफिक हीट निकालनी है। किसकी निकालनी है? तो तुम उसका 1 ग्राम लोगे। कितना लोगे? उसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाओगे। कितना बढ़ाओगे? तो जितनी हीट तुम्हें देनी पड़ी, जैसे मान लो तुम्हें लोहे का 1 ग्राम का 1 डिग्री बढ़ाने में 0.6 कैलोरी हीट देनी पड़ी, तो लोहे की स्पेसिफिक हीट हो जाएगी 0.6 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। समझ गए? अब मान लो तुम्हें गोल्ड की स्पेसिफिक हीट पता करनी है। किसकी करनी है? तो तुमने 1 ग्राम गोल्ड लिया, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाओगे। मान लो तुम्हें 0.3 कैलोरी हीट देनी पड़ी, तो बताओ गोल्ड की स्पेसिफिक हीट क्या होगी? कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। समझ गए? अब पानी की स्पेसिफिक हीट चाहिए, तो पानी का 1 ग्राम लो, उसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाओ, तुम्हें 1 कैलोरी हीट चाहिए, तो पानी की स्पेसिफिक हीट क्या हुई? 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो इन जनरल डेफिनेशन बच्चों क्या बनी? 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 से बढ़ा दो, जो हीट चाहिए वो स्पेसिफिक हीट। समझ गए? अगर ऐसा ही सिस्टम में चाहिए तो 1 किलो का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ा दो, जो हीट चाहिए वो ऐसा ही सिस्टम में स्पेसिफिक हीट हो जाएगी। इन जनरल लिखोगे तो क्या होगा? यूनिट मास का टेम्परेचर, यूनिट मास का टेम्परेचर कितना बढ़ाओगे? यूनिट। यूनिट मास का टेम्परेचर कितना बढ़ाओगे? यूनिट। जो हीट चाहिए वो क्या होगी? स्पेसिफिक हीट। तो अब बच्चों वही समझो, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस या यूनिट कर लो उसे, या स्लैश यूनिट कर लो। तो 1 डिग्री सेल्सियस और यूनिट इज कॉल्ड इट्स स्पेसिफिक हीट। तो बच्चों इज कॉल्ड इट्स स्पेसिफिक हीट, दा की जगह इट्स कर लो, इज कॉल्ड इट्स स्पेसिफिक हीट। समझ गए बच्चों? फिर समझो, यूनिट मास का टेम्परेचर कितना बढ़ाना है बच्चों? यूनिट। जो हीट चाहिए वो क्या हो जाएगी? उसकी स्पेसिफिक हीट। अब बच्चों वापस समझो, मान लो बच्चों 1 ग्राम आयरन, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाया, 0.6 कैलोरी हीट चाहिए, तो बताओ स्पेसिफिक हीट उसकी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। बच्चों बताओ 1 ग्राम का अगर 2 डिग्री बढ़ाते तो कितनी हीट चाहिए होती? 0.6 इंटू 2 यानी कि 1.2। अगर 1 ग्राम का 3 डिग्री बढ़ाओगे तो
0.6 इंटू 3, 1 ग्राम का अगर डेल्टा टी बढ़ाओगे तो कितनी चाहिए? 0.6 इंटू डेल्टा टी। बोलो बच्चों कोई दिक्कत? अब 1 ग्राम की जगह अगर 2 ग्राम होता और उसका 2 बढ़ाते इंटू 2, मान लो ये 3 ग्राम होता तो इंटू 3, ये मान लो m ग्राम होता तो इंटू m, और ये चीज क्या है? स्पेसिफिक हीट। तो बच्चों इन जनरल फॉर्मूला क्या निकला? ms डेल्टा टी। तो बच्चों अब वापस समझो, m मास का टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ाना, m मास का टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ाना, तो m मास का टेम्परेचर अगर डेल्टा टी बढ़ाना है तो हीट कितनी चाहिए होगी? ms डेल्टा टी। तो बच्चों सबसे नीचे देखो, सबसे नीचे डेल्टा क्यू तुम्हारे पास क्या लिखा है? ms डेल्टा टी। डेल्टा क्यू बच्चों क्या है? ms डेल्टा टी। समझ पाए बच्चों कैसे आया ये? अब बच्चों डेल्टा क्यू ये है, अगर बहुत छोटा सा टेम्परेचर बढ़ा रहा है तो छोटे से टेम्परेचर को कैसे डिनोट करते हैं? dt। ये ms, तो छोटी सी हीट को क्या लिखेंगे? dq। तो dq बच्चों क्या आया? ms dt। तो अब बच्चों सेकेंड लाइन इसमें देखो, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ m ग्राम सब्सटेंस बाई dt। तो बच्चों वो dt ये वाला dt है, थोड़ा साफ नहीं लिखा है, m ग्राम सब्सटेंस बाई dt, तो उसे करेक्ट कर लेना, dt इज dq, देन dq बच्चों क्या होगा? ms dt। dq बच्चों क्या हुआ? ms dt। ये क्लियर है? अब बच्चों छोटा सा टेम्परेचर बनाने में हीट कितनी चाहिए? ms dt। अब अगर मान लो हम टेम्परेचर T इनिशियल से T फाइनल कर रहा हूं तो बच्चों नीचे देखो, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर T इनिशियल टू T फाइनल, तो बच्चों इससे इंटीग्रेट कर दो, ms dt, T इनिशियल से T फाइनल, ये हीट हो जाएगी। अब इसी में मान लो बच्चों ये कांस्टेंट हो तो ये बाहर आ गया, dt, T इनिशियल से T फाइनल। बच्चों बताओ dt का इंटीग्रेशन, t, लिमिट T इनिशियल से T फाइनल, ms, तो ms T फाइनल माइनस T इनिशियल, इसी को बच्चों लिख सकते हो डेल्टा टी। तो वही बच्चों तुम्हारे पास हो जाता है ms डेल्टा टी। तो वही बच्चों इसमें बता रखा है। तो अब बच्चों सारी कहानी का कंक्लूजन समझो, सारी कहानी का कंक्लूजन क्या है बच्चों वो समझना। बच्चों एक फॉर्मूला ये है, ये फॉर्मूला कब लगाओगे? जब स्पेसिफिक हीट वेरिएबल हो। इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला कब लगाओगे? बोलो बच्चों, इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला कब लगाओगे? जब स्पेसिफिक हीट वेरिएबल हो। एक फॉर्मूला है बच्चों ms डेल्टा टी, वो कब लगाओगे? जब स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट हो। समझ गए ना बच्चों? तो ये चीज बच्चों कंक्लूजन है, तो वो समझना बच्चों। कहाँ गया बच्चों? एक ये इधर बंद है फॉर्मूला, वो कब लगाओगे? ये वाला जब वेरिएबल, और सबसे नीचे वाला, समझ गए बच्चों? अब पन्ना पलटो बच्चों। बच्चों हम लोगों ने सीखा डेल्टा क्यू, ms डेल्टा टी। बच्चों बताओ ये क्या है? एनर्जी। तो एनर्जी की ऐसा यूनिट, एनर्जी की ऐसा यूनिट बच्चों जूल, मास की केजी, टेम्परेचर की ऐसा यूनिट केल्विन। तो बच्चों स्पेसिफिक हीट जूल पर केजी पर केल्विन, तो जूल पर केजी पर केल्विन। समझ गए बच्चों? तो इसकी ऐसा यूनिट बच्चों क्या आ गई? जूल पर केजी पर केल्विन। अब बच्चों इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं। बच्चों बताओ जूल का क्या होगा? जूल ml स्क्वायर t माइनस टू, m k, फाइनली l स्क्वायर t माइनस टू k माइनस वन। तो बच्चों देखो यूनिट जूल पर केजी पर केल्विन, डायमेंशन ml स्क्वायर t माइनस टू, ठीक ना, mm कट गए तो फाइनली ये आ गया। समझ गए ना बच्चों? कोई दिक्कत? ओके। तो बच्चों अब मैं कंक्लूड करता हूं।
स्पेसिफिक हीट क्या थी, यूनिट मास का टेम्परेचर यूनिट से बढ़ा दो, जो हीट चाहिए वो क्या है, स्पेसिफिक हीट। समझ गए? दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, एम एस डी टी का इंटीग्रेशन कब, जब स्पेसिफिक हीट वेरिएबल, एम एस डेल्टा टी कब, जब स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट हो। समझ गए बच्चों? यहां तक कोई तकलीफ? ठीक है, अब वापस समझो बच्चों, कुछ स्टैंडर्ड डेटा होता है बच्चों को याद होना चाहिए। जैसे पानी जो है, पानी की स्पेसिफिक हीट होती है बच्चों 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। अब बच्चों इसको जूल में लिखोगे तो 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। बच्चों किलो में लिखोगे तो 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। समझ गए बच्चों? तो बच्चों पहली लाइन देखो, स्टैंडर्ड डेटा, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस या 4.2 इंटू 10⁻³ पर केजी पर केल्विन। वो जूल में रहेगी तो वो जूल बच्चों उसमें छपा नहीं है, पर जूल पर केजी पर केल्विन। समझ गए बच्चों? बोलो नेहा कोई डाउट हो इसमें? ओके। अब ऐसी बच्चों आइस एंड स्टीम, ये भी बच्चों ज्यादा यूज होता है। तो आइस बच्चों बताओ किस टेम्परेचर पे जमती है? बट बच्चों मान लो कहीं -20 टेम्परेचर हो, वहां जो बर्फ जमी होगी उसका टेम्परेचर -20, कहीं -30 हो तो -30। तो बच्चों 0 से कम टेम्परेचर भी हो सकता है। तो आइस की स्पेसिफिक हीट होती है बच्चों 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। आइस की बच्चों क्या होती है 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ऐसी बच्चों स्टीम की होती है यही 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। बताओ बच्चों अभी इसमें कोई तकलीफ? क्लियर है? अब बच्चों इसके पीछे देखो स्पेस अवेलेबल है ना, सबसे लास्ट पेज पे, सबसे लास्ट पेज पे। तो इसी पे बच्चों एक एग्जांपल लिख लो, एक एग्जांपल लिख लो। ठीक है, एग्जांपल बच्चों लिख लो, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर इन फॉलोइंग केसेस, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इन फॉलोइंग केसेस, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इन फॉलोइंग केसेस। ठीक है, अब फर्स्ट बच्चों में डिस्कस कर रहा हूं, अगला तुम करना। मान लो बच्चों 60 ग्राम वाटर, इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस कर दिया, उसके लिए हीट निकालना। समझ गए बच्चों? इससे मैं डिस्कस कर रहा हूं, अगला तुम करना। तो बच्चों हीट क्या होती है एम एस डेल्टा टी। अब मास बताओ कितना है बच्चों? स्पेसिफिक हीट पानी की, स्पेसिफिक हीट पानी की अगर कैलोरी में लिखें तो 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, तो 1। अब 20 से 38 टेम्परेचर में चेंज बच्चों 18, तो 18 108। चेक करो बच्चों कहीं मिस्टेक की, सही किया है क्या? ये आ गया। इसको जूल में लिखना हो तो 4.2 से मल्टीप्लाई कर दो। बोलो बच्चों अब सेकंड तुम करो। पहले बच्चों बताओ फर्स्ट में किसी को दिक्कत? फर्स्ट में किसी को दिक्कत? ठीक है। सेकंड 50 ग्राम आइस, इसका टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस करना। करो। आइस की स्पेसिफिक हीट बच्चों क्या होती है 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। अब करो बच्चों।
750 सही है, 750 माइनस नहीं आएगा, प्लस ही आएगा। देखो डेल्टा क्यू एम बच्चों 50, स्पेसिफिक हीट 0.5। बताओ बच्चों फाइनल टेम्परेचर 0, इनिशियल टेम्परेचर -30, माइनस माइनस प्लस हो गए तो 750 कैलोरी। बताओ बच्चों कोई दिक्कत? समझ गए ना बच्चों? बोलो मैम कोई डाउट हो इसमें? थर्ड देखो बच्चों, 100 ग्राम स्टीम, इसका टेम्परेचर बच्चों 275 नहीं 375 केल्विन से 400 केल्विन कर। समझ गए बच्चों? 375 केल्विन से कितना कर रहे हो? 400 केल्विन। करो बच्चों। कर लिया? ओके बच्चों बताओ क्या आ रहा है? 10 देख लेते हैं बच्चों। देखो डेल्टा क्यू एम कितना है? 100, स्पेसिफिक हीट 0.5। बच्चों बताओ टेम्परेचर चेंज 400 माइनस 375 50 और 25 तो 1250 कैलोरी। अब बच्चों बताओ यहाँ सेल्सियस में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो चेंज सेल्सियस में होता है वही केल्विन में होता है। तो केल्विन में चेंज और सेल्सियस में चेंज सेम होता है, तो चाहो तो इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करके लिखो या डायरेक्ट लिखो, फर्क नहीं पड़ता। बोलो प्रज्ञा कोई डाउट हो इसमें? तीनों क्वेश्चन में किसी में भी डाउट? ठीक है पक्का? ठीक। 0.5 देखो अभी अभी मैंने बताया स्टैंडर्ड डेटा, तो स्टैंडर्ड डेटा में आइस की स्पेसिफिक हीट क्या होती है? 0.5, और स्टीम की भी स्पेसिफिक हीट क्या होती है? 0.5। दोनों की स्पेसिफिक हीट 0.5 होती है, वो मैंने यूज किया। बताओ बच्चों कोई दिक्कत इसमें अभी? ठीक है। अब बच्चों वापस सीट देखो, इसमें क्वेश्चन बच्चों देखो। क्वेश्चन बच्चों तुमको दिया है मास है बच्चों 4 ग्राम, स्पेसिफिक हीट बच्चों 2T² जूल पर ग्राम पर केल्विन। वो बच्चों जो नीचे लिखा है वो वेरिएबल लिखा है, तो उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मतलब स्पेसिफिक हीट वेरिएबल है, स्पेसिफिक हीट क्या है बच्चों? वेरिएबल। अब पूछा तुमसे क्या है? कैलकुलेट अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर फ्रॉम 2 केल्विन टू 5 केल्विन। तो बच्चों 2 केल्विन से 5 केल्विन तक टेम्परेचर बढ़ाना, 2 केल्विन से 5 केल्विन तक टेम्परेचर बढ़ाना है। बताओ कितनी हीट चाहिए वो निकालना है। करो बच्चों। मास 4 ग्राम, स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर डिपेंडेंट है 2T²। तो बच्चों वेरिएबल है तो वेरिएबल वाला फॉर्मूला लगाओगे जो कि अभी अभी मैंने बताया। करो फटाफट। सॉरी
हाँ बच्चों बताओ क्या आया? तुम 84/3 नहीं, और फाइनल आंसर बताओ। 312। ये शायद सही लग रहा है, पता नहीं, देखते हैं, ये सही हो सकता है। और कोई बच्चों आओ देखते हैं। डेल्टा क्यू बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ एम एस डी टी, टी इनिशियल से टी फाइनल, बच्चों ये फॉर्मूला। अब मास बच्चों तुम्हारा कितना है? 4 ग्राम। स्पेसिफिक हीट बच्चों 2t² dt, 2 से 5 बच्चों 4 इंटू 2 कितना होता है? t² का इंटीग्रेशन, t² का इंटीग्रेशन t³/3, तो 8t³/3, 2 से 5, अब 8/3 बच्चों एक बार 5 रखोगे तो 5³ फिर 2 रखोगे, अब 8/3, 125 माइनस 8। अब देखो बच्चों 8/3 117, डिवाइड करो 8 इंटू 39, तो बच्चों कितना होता है ये? 312 जूल, क्योंकि वो जूल में सही है, 312 आता है। बताओ बच्चों इसमें कहीं कोई दिक्कत? तो एनर्जी रिक्वायर्ड बच्चों तुम्हारी कितनी आ गई? 312 जूल। बच्चों इसमें कहीं कोई तकलीफ? स्पेसिफिक हीट देखो 2t², 2t², देखो मास की जगह 4, स्पेसिफिक हीट की जगह 2t²। बोलो कोई दिक्कत लग रही? बच्चों बताओ अभी इसमें कोई दिक्कत? चले आगे, ठीक है, हटा दूं बच्चों, समझ पाए इसे? अब बच्चों इसका नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट उसमें तुमसे क्या पूछा है? सॉल्व अबव क्वेश्चन इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस फ्रॉम 2 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों इसमें 2 केल्विन से 5 केल्विन था, इसमें 2 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस है। बताओ क्या आंसर आएगा? 312। तो बच्चों सेल्सियस में चेंज और केल्विन में चेंज क्या होता है? सेम। तो आंसर क्या होना चाहिए? सेम। बट बच्चों आंसर गलत है। अब समझो बच्चों, जब स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट होती है, जब स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट होती है तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि टी फाइनल माइनस टी इनिशियल डेल्टा टी मिलेगा, वो सेल्सियस में निकालो केल्विन में निकालो सेम आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन स्पेसिफिक हीट अगर वेरिएबल हुई जैसा कि यहाँ है, तो यहाँ टी फाइनल क्यूब माइनस टी इनिशियल क्यूब, तो अब सेल्सियस और केल्विन में सेम नहीं आएगा। जैसे मैं बताता हूँ, ये वाला क्लियर है? अब बच्चों यही अगर मैं केल्विन की जगह सेल्सियस में करता हूँ तो मैं डेटा सारा सेल्सियस में रखना पड़ेगा, मतलब सेल्सियस में तो उसे केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब बच्चों देखो इंटीग्रेशन मेरा क्या निकला था? 8/3 t³। क्लियर है? पहले हम क्या लगा रहे थे? 2 से 5 केल्विन। बच्चों बताओ 2 केल्विन 2 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कितना होगा? 2 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कितना होगा? 275। और 5 डिग्री सेल्सियस 278। तो अब बच्चों तुम्हारे पास आंसर आएगा 278 का क्यूब माइनस 275 का क्यूब, जो कि काफ़ी कैलकुलेटिव होगा, उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, मेरा ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट सिखाना है। तो इसमें आंसर बच्चों ये माना जाएगा। तो बच्चों इतना बस नोट कर लो, उससे समझ जाओ। ठीक,
चेंज क्यों करेंगे बताता हूँ। देखो यहाँ यूनिट केल्विन में है तो हमें सब कुछ उसी यूनिट के हिसाब से रखना पड़ेगा। अब होता ये जब कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट होती है तो डेल्टा टी फॉर्मेट आता है। अब डेल्टा टी चाहे सेल्सियस में लो केल्विन में लो फर्क नहीं पड़ता है, तो वहाँ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ डेल्टा टी फॉर्मेट नहीं आ रहा है। यहाँ देखो टी क्यूब माइनस टी क्यूब, तो वो सेल्सियस और केल्विन में सेम नहीं हो पाएगा, तो वो पॉइंट है इसमें। और बोलो बच्चों कोई दिक्कत? क्लियर है बच्चों ये? ठीक, इतना कर लिया, इसे हटा रहा हूं बच्चों। अब नेक्स्ट एग्जांपल बच्चों देखो, नेक्स्ट एग्जांपल बच्चों तुम्हें दिया है, जैसे मान लो सर्दियों में ये बाल्टी है, इसमें ये पानी है। पानी बच्चों कितना है? 2 लीटर वाटर बच्चों एट 20 डिग्री सेल्सियस। बच्चों इसमें ये इलेक्ट्रिक हीटर लगा दिया। अब इलेक्ट्रिक हीटर बच्चों इसकी पावर है 2 किलो वाट, यानी कि 2000 वॉट, यानी कि 2000 जूल पर सेकेंड। अब क्वेश्चन में बच्चों क्या पूछा है? पहले पार्ट में कैलकुलेट अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ वाटर फ्रॉम 20 टू 70 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों सबसे पहले तुमसे क्या पूछा है? 2 लीटर पानी है, तो बच्चों बताओ 2 लीटर, 1 लीटर पानी का वजन कितना होता है? 1000 ग्राम। तो 2 लीटर पानी का 2000 ग्राम। तो तुम्हारे पास 2000 ग्राम पानी है, उसका टेम्परेचर तुम्हें 20 से 70 करना है। कितना करना है? तो कितनी हीट चाहिए करो, समझ गए ना? बहुत आसान सा है, करो भाई। 2000 ग्राम पानी का टेम्परेचर बच्चों 20 से 70 करना है, जैसे अभी क्वेश्चंस किए थे। एमएस डेल्टा टी लगाओ बच्चों। कितना आ रहा है? 10 इंटू 10 की पावर 6 नहीं 5 आएगा, 10 की पावर 5 मतलब। बच्चों देखो डेल्टा क्यू एम एस डेल्टा टी, मास बच्चों बताओ कितना है? मास कितना है बच्चों? 2000। स्पेसिफिक हीट 1, टेम्परेचर में चेंज बच्चों 70 माइनस 20, तो बच्चों 2000 इंटू 50 फाइनली आ गया 1 लाख कैलोरी। 1 लाख कैलोरी। बोलो बच्चों कोई दिक्कत हो? अब इसी को बच्चों जूल में लिखना हो तो 1 कैलोरी कितना जूल होता है? तो जूल में कितना होगा? 4,20,000। बोलो बच्चों कोई दिक्कत हो? समझो, एम एस डेल्टा टी, मास 2000, स्पेसिफिक हीट 1, टेम्परेचर 50, कहानी खत्म। बोलो कोई दिक्कत हो? अब पन्ना पलटो। नेक्स्ट, कैलकुलेट टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रिकल हीटर टू इंक्रीज द टेम्परेचर। अब बच्चों इलेक्ट्रिक हीटर से गर्म करना है, तो इलेक्ट्रिक हीटर इतनी एनर्जी कितने टाइम में देगा? जैसे बच्चों इलेक्ट्रिक हीटर 1 सेकंड में कितनी एनर्जी दे रहा है? 2000। हमें कितनी चाहिए? 4,20,000। तो 1 सेकंड में 2000 मिल रही है, तो 4,20,000 में कितना टाइम लगेगा बताना है, करो। नहीं, 210 सेकंड। बच्चों देखो एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम, एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम बच्चों हम पढ़ चुके हैं वर्क पावर एनर्जी में। तो टाइम यहां से कितना आ गया? एनर्जी अपॉन पावर, एनर्जी अपॉन पावर। तो बच्चों टाइम, एनर्जी चाहिए 4,20,000, पावर है बच्चों 2000, तो आंसर 210 सेकेंड। समझ गए बच्चों? लगभग 3.5 मिनट, अगर मिनट्स में पूछते हैं तो 3.5 मिनट। कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट बच्चों देखो, ये वाला समझ गए ना बच्चों?
1 सेकंड में हीटर कितनी एनर्जी दे रहा है? 2000 जूल। हमें चाहिए 4,20,000, तो बस 2000 से भाग दे दिया। नेक्स्ट, सॉल्व अबव क्वेश्चन इफ इफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज 80%। क्या मतलब है बच्चों, समझो। तो सॉल्व अबव, बच्चों उसमें क्वेश्चन और लिख लो, सॉल्व अबव क्वेश्चन इफ इफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज 80%। तो बच्चों मान लो ये एलईडी किस काम के लिए? रोशनी देने के लिए, लाइट देने के लिए, ठीक है। अब बच्चों समझो, तुम 20 वाट की एलईडी लेके आए, 20 वाट की एलईडी लेके आए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा रोशनी हो गई, थोड़ी कम कर देते हैं। अब समझो, तो बच्चों समझो, हाँ, तुम 20 वाट की एलईडी लेके आए, 20 वाट की एलईडी लेके आए, तो उससे कितना उजाला मिलना चाहिए? 20 वाट। लेकिन बच्चों वो 15 वाट दे रही और 5 वाट गर्म कर रही, तो तुम बताओ गर्मी तुम्हारे काम की है? नहीं है। तुम्हारे काम की क्या है? लाइट। तो 20 में वो 15 ही दे रही है, तो इफिशियंसी कितनी बैठेगी? 15/20 × 100 यानी कि 75%। मान लो बच्चों 20 वाट में से 10 वाट ही लाइट दे रही है, बाकी गर्मी दे रही, तो कितनी इफिशियंसी बैठेगी? 20 में से 10 वाट लाइट दे रही है, कितनी बैठेगी? कितना बैठेगा? 50%। तो ऐसी बच्चों इलेक्ट्रिक हीटर कितने का है? 2000 जूल पर सेकेंड, 2000 वाट का, लेकिन 80% ही इफिशियंस है, 20% उसका वेस्टेज जा रहा। तो इफेक्टिवली बच्चों उसकी पावर क्या मानी जाएगी? इफेक्टिव पावर बच्चों मानी जाएगी 2000 × 80 मतलब 0.8, 80% मतलब 0.8, तो 1600 वॉट। तो बच्चों भले ही उस पर 2000 वॉट लिखा है, लेकिन वो इफेक्टिवली कितना दे रहा है? 1600। तो अब टाइम निकालना है, बताओ बच्चों अब किससे डिवाइड करोगे? तो अब टाइम कितना आएगा? 4,20,000 डिवाइडेड बाई 1600, कितना आएगा बच्चों? 262.5 सेकेंड। बोलो बच्चों कोई दिक्कत हो? मैं समझ पाए? ओके बच्चों अब मैं कंक्लूड करता हूँ। पृथ्वी, ओके, पहले पार्ट में बच्चों 20 से 70 टेम्परेचर करना है, कितनी हीट चाहिए? ms डेल्टा टी, कहानी खत्म। कितना आया? 1,00,000 कैलोरी। जूल में कन्वर्ट किया, 4,20,000। अब हीटर 1 सेकंड में 2000 जूल एनर्जी दे रहा है, कितना टाइम लेगा? तो एनर्जी हुई पावर इनटू टाइम, तो टाइम एनर्जी अपॉन पावर, एनर्जी अपॉन पावर किया 210 सेकेंड। अब मान लो वो 80% इफिशियंट है, तो 1600 से डिवाइड किया, कितना आ गया? 262.5। ये समझ गया बच्चों? कोई भी दिक्कत? ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो, ये वाली चीज क्लियर है? इससे बच्चों मैं हटा रहा हूं, ठीक है ना। नेक्स्ट में बच्चों तुम्हें क्या दिया है? एक गीजर दिया है, गीजर। तो बच्चों ये गीजर है, गीजर में बच्चों क्या होता है? पानी आता है, पानी जाता है। तो बच्चों यहां से पानी आया, यहां से पानी गया। अब पानी जो आ रहा है वो 20 डिग्री सेल्सियस पे आ रहा है। वाटर इज एट टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। तो जो इसमें पानी अंदर आ रहा है वो किस टेम्परेचर का है? इसकी पावर बच्चों दी है वही 2 किलोवाट या 2000 जूल पर सेकेंड, ठीक है। अब वाटर फ्लो रेट, वाटर फ्लो रेट, वाटर फ्लो रेट वो है बच्चों 50 ग्राम पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 50 ग्राम पानी आ रहा है, 50 ग्राम जा रहा है, ठीक है। कैलकुलेट टेम्परेचर ऑफ वाटर विच इज कमिंग आउट फ्रॉम गीजर। तो बच्चों मान लो तुमने 20 डिग्री का पानी गीजर में डाला, तो बाहर जो पानी निकलेगा वो कम टेम्परेचर का होगा या ज़्यादा? ज़्यादा। तो बाहर जो पानी निकलेगा उसका टेम्परेचर क्या होगा वो तुम्हें बताना है। करो फटाफट, समझ गए ना बच्चों?
क्वेश्चन समझ गए ना बच्चों? 1 सेकंड में 50 ग्राम पानी आ रहा है, 50 ग्राम जा रहा है। जो आ रहा है उसका टेम्परेचर 20, जाने वाले का टेम्परेचर बताना है। कर लिया बच्चों? 60, देखो 60 में एक मिस्टेक की है तुमने। क्या किया है, कैलोरी को जूल में कन्वर्ट नहीं किया, बाकी ठीक है। बच्चों देखो, डेल्टा क्यू क्या होता है, ms डेल्टा टी। बच्चों बताओ, गीजर 1 सेकंड में कितनी हीट दे रहा है? उसकी पावर कितनी है? 2000 जूल पर सेकंड। तो 1 सेकंड में वो कितनी हीट प्रोवाइड करेगा पानी को? 2000। अब 1 सेकंड में पानी कितना आएगा? 50 ग्राम। पानी की स्पेसिफिक हीट जूल में, क्योंकि बच्चों ये हम जूल में ले रहे हैं, 2000 जूल, तो इसको भी फिर जूल में लेना पड़ेगा, 4.2 डेल्टा टी। बच्चों अब डिवाइड करो, 50 से डिवाइड करोगे तो 40 डिवाइडेड बाई 4.2। तो बच्चों जिन्होंने जूल में कन्वर्ट नहीं किया होगा उनके लिए डेल्टा टी 40 आ गया, तो 20 का भेजा, 40 बढ़ के 60 का आंसर, लेकिन वो गलत होगा। सही आंसर क्या होगा? ये लगभग 9 मान लो, लगभग 9 मान लेता हूँ। तो अब 20 का भेजा, 9 से बढ़ गया, तो फाइनल टेम्परेचर 20 + 9 29 डिग्री सेल्सियस। समझ गया बच्चों? गीजर 1 सेकंड में 2000 हीट देगा, तो उससे टेम्परेचर कितना बढ़ जाएगा? लगभग 9। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत लग रही हो? इतनी कहानी समझ गए बच्चों? इसमें कोई तकलीफ? ठीक। क्या चीज? बोलो, जो दिमाग में चल रहा हो पूछो। ठीक है बच्चों, चले बच्चों आगे। अब बच्चों पन्ना पलटो। नेक्स्ट टॉपिक देखो बच्चों, क्या है? हीट कैपेसिटी। इसको बच्चों किससे डिनोट करते हैं? सी से। ये वाला क्वेश्चन समझ गए ना बच्चों? अब हीट कैपेसिटी सी, ये क्या होता है बच्चों? समझो। मान लो बच्चों तुम्हारे पास ये लोहे की चेयर है। क्या है? लोहे की चेयर। अब इसका वजन मान लो 5000 ग्राम। कितना है? तुमने इसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया। कितना बढ़ाया? अब तुम्हें 400 कैलोरी हीट देनी पड़ी। कितनी देनी पड़ी? 400। तो बच्चों इस चेयर का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में तुम्हें कितनी हीट देनी पड़ी? तो बस ये इसकी हीट कैपेसिटी होगी। अब मान लो जैसे ये व्हाइट कलर की बेंच तुम्हें दिख रही है, दिख रही है, इसका तुमने 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया। कितना बढ़ाया? तुम्हें 2000 कैलोरी हीट देनी पड़ी। कितनी? तो इसकी हीट कैपेसिटी क्या होगी? 2000 कैलोरी। अब जिस बेंच पे तुम बैठे हो इसका टेम्परेचर तुमने 1 डिग्री बढ़ाया, तुम्हें 500 कैलोरी हीट देनी पड़ी। कितनी देनी पड़ी? तो इसकी हीट कैपेसिटी। तो अब कंक्लूजन समझो, यहाँ इसका मास 1 है या नहीं है मतलब नहीं, इसका मास 1 ग्राम है या 1 किलो है मतलब नहीं, इसका मास 1 ग्राम या 1 किलो है हमें मतलब नहीं। जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, जैसे ये बोतल है, तो इसका 1 बढ़ा दो, जो हीट चाहिए वो क्या हो जाएगी? हीट कैपेसिटी। तो जो भी अपने पास ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर तुम 1 से बढ़ा दो, उसका टेम्परेचर तुम किससे बढ़ा दो? 1 से।
जो हीट रिक्वायर्ड होगी वो क्या हो जाएगी, हीट कैपेसिटी। समझ गए बच्चों? अब वापस समझो बच्चों, मान लो आयरन की स्पेसिफिक हीट है 0.6 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों बताओ 1 ग्राम आयरन का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाओगे तो कितनी हीट चाहिए? 0.6 कैलोरी। कोई दिक्कत? अब मान लो बच्चों तुम्हारे पास चेयर है, उसका वजन है 2000 ग्राम आयरन की, उसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कितनी हीट चाहिए? बोलो बच्चों, 1 ग्राम आयरन का 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितनी चाहिए? 0.6 कैलोरी। तो 2000 आयरन का 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितनी चाहिए होगी? बोलो बच्चों, 2000 इंटू 0.6। तो चेयर का 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो चाहिए उसे क्या बोलते हैं? हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी ये हो गई। बच्चों तुम्हारे पास बेंच है 3000 ग्राम की, उसका 1 डिग्री बढ़ाओ, कितनी हीट चाहिए? बोलो बच्चों, 3000 इंटू 0.6। तो बेंच का 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितनी चाहिए? इतनी। ये चीज क्या है? ये क्या है? तो मास इंटू स्पेसिफिक हीट क्या हो गई? हीट कैपेसिटी। मास इंटू स्पेसिफिक हीट क्या हो गई? हीट कैपेसिटी। तो अब बच्चों इसे देखो, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ गिवन सब्सटेंस। गिवन सब्सटेंस, तो बच्चों जो भी अपने पास सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर बाई यूनिट। बच्चों 1 डिग्री सेल्सियस स्लैश यूनिट कर लो, स्लैश यूनिट। तो जो भी अपने पास सब्सटेंस है, जो भी अपने पास सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाओ तो तुम्हें जो हीट चाहिए वो क्या हो जाएगी? हीट कैपेसिटी। समझ गए बच्चों? अब बच्चों हमने फॉर्मूले पढ़े थे, याद है? बस एक सेकेंड। डेल्टा क्यू एम एस डेल्टा टी। बताओ एम एस क्या होता है? एम एस सी। तो डेल्टा क्यू क्या हो गया? सी डेल्टा टी। ऐसे डेल्टा क्यू एम एस डी टी, टी इनिशियल से टी फाइनल, इसको क्या लिख सकते हो? सी। तो सी डी टी, टी इनिशियल से टी फाइनल। समझ गए बच्चों? कोई दिक्कत? तो ये हो जाएगा। अब बच्चों समझे, वही मैंने नीचे बताया, हीट कैपेसिटी C इक्वल टू एम एस, डेल्टा क्यू ये या ये। अब बच्चों देखना एक बार, डेल्टा क्यू क्या निकला? C डेल्टा टी। बताओ बच्चों, एनर्जी की यूनिट जूल, टेम्परेचर की, तो C की यूनिट क्या निकली? जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन। तो नीचे देखो, SI यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी जूल पर केल्विन। डायमेंशनल फॉर्मूला ml स्क्वायर टी माइनस 2 के, तो ml स्क्वायर टी माइनस 2 के माइनस 1। समझ गए? हाँ बोलो ईशान। इसमें और कैलोरी या स्पेसिफिक हीट? स्पेसिफिक हीट बताता हूँ। स्पेसिफिक हीट के लिए जरूरी होता है कि यूनिट मास हो। अगर हमें लोहे की स्पेसिफिक हीट निकालनी है तो उसका 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ अपने पास 50 ग्राम लोहा है, उसका टेम्परेचर 1 बढ़ाओ, जो हीट चाहिए वो हीट कैपेसिटी। हाँ नहीं, 4 ग्राम अगर है उसका भी 1 बढ़ाओ। मान लो 4 कैलोरी हीट चाहिए, तो 4 ग्राम के लिए 4 कैलोरी, तो 1 ग्राम के लिए कितनी चाहिए? या मान लो 8 कैलोरी है तो 1 ग्राम के लिए 2 कैलोरी। तो स्पेसिफिक हीट मानी जाएगी 2 कैलोरी। कि 1 ग्राम के लिए तुम्हें कितना चाहिए? 1 ग्राम के लिए तुम्हें जो चाहिए वो है स्पेसिफिक हीट। जैसे ऐसे समझो, 1 किलो एप्पल लेके आए, तुमने बाजार में पूछा 1 किलो एप्पल कितने के हैं? उसने कहा भाई 80 रुपए के। अब तुमने कहा 10 किलो दे दो, अब 10 किलो दे दो, तुम उसे कितने रुपए दोगे? तो 10 किलो का जो अमाउंट है वो एक तरीके से हीट कैपेसिटी, और 1 किलो का जो अमाउंट है वो एक तरीके से स्पेसिफिक हीट। अब तुमने कहा भाई 20 किलो चाहिए, तो 1600 रुपए देने पड़ेंगे। तो भाव एक तरीके से स्पेसिफिक हीट, और उस पूरे अमाउंट का वो एक तरीके से हीट कैपेसिटी।
समझ पाए बच्चों? अभी इसमें कोई दिक्कत बच्चों? तो कंक्लूड करता हूं, हीट कैपेसिटी क्या है बच्चों? जो तुम्हारे सामने ऑब्जेक्ट है, कोई भी तुम्हारे सामने ऑब्जेक्ट है, उसका टेम्परेचर तुम एक बढ़ा दो, जो हीट चाहिए वो हीट कैपेसिटी। समझ गए? अब बच्चों क्वेश्चन रीड करो बच्चों। ये एल से मतलब है एल्यूमिनियम। एक बच्चों एल्यूमिनियम का छोटा स्फीयर, एक एल्यूमिनियम का बड़ा स्फीयर, इसकी रेडियस ए, इसकी रेडियस बी। बच्चों इधर साइड में जो लिखा है उसे काट दो, सिग्मा इक्वल टू, वो कोई काम का नहीं है, साइड में जो लिखा है वो काट दो, ठीक है? कैलकुलेट रेशो ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ टू स्फीयर। करो बच्चों, दोनों की हीट कैपेसिटी का रेशो बताना है बच्चों। दोनों एल्यूमिनियम के स्फीयर हैं, स्फीयर, हीट कैपेसिटी का रेशो बच्चों बताना है, रेडियस ए एंड बी। करो, हाँ बोलो बच्चों, सही है बच्चों। देखो C1 बाई C2 क्या होगा? M1S M2S। अब S बच्चों सेम होगा क्योंकि दोनों ही एल्यूमिनियम है। अब स्फीयर है तो बच्चों मास क्या होता है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब बच्चों सारे टर्म्स कट गए, फाइनल आंसर ए क्यूब बाई बी क्यूब, खत्म। बच्चों समझो, दोनों एल्यूमिनियम के स्फीयर है तो दोनों की डेंसिटी सेम होगी, दोनों ही एल्यूमिनियम के स्फीयर हैं तो उनका मटेरियल सेम है, मटेरियल सेम है तो स्पेसिफिक हीट भी सेम होगी। समझ पाए बच्चों? स्पेसिफिक हीट बच्चों में बताता क्या है वो समझो। स्पेसिफिक हीट बच्चों में बताता है कि किसी को गर्म करना या ठंडा करना कितना आसान या मुश्किल है। जैसे बच्चों बताओ पानी की स्पेसिफिक हीट क्या होती है? बोलो बच्चों, पानी की स्पेसिफिक हीट 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों ये बहुत ज़्यादा होती है, जनरली बाकी ऑब्जेक्ट्स की देखोगे तो इससे कम होती है। तो पानी की स्पेसिफिक हीट काफ़ी ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये है कि पानी को गर्म करोगे तो उसमें टाइम लगेगा और ठंडा करोगे तो भी उसमें टाइम लगेगा। अब बच्चों तुमने देखे होंगे जो खाना बनाने के बर्तन होते हैं वो मेटल से बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जल्दी गर्म होते हैं, जल्दी ठंडे होते हैं। जल्दी गर्म होने का मतलब उनकी स्पेसिफिक हीट कम होगी, समझ गए? और जल्दी ठंडे होंगे तो भी स्पेसिफिक हीट कम होगी। तो स्पेसिफिक हीट बच्चों में बताता है कि किसी चीज़ को गर्म करना या ठंडा करना कितना आसान या मुश्किल है। ज़्यादा स्पेसिफिक हीट मतलब वो मुश्किल से गर्म होगा, मुश्किल से ठंडा होगा। इसी वजह से जैसे बच्चों कई बार सिकाई करते हैं तो गर्म पानी बोतल में भर लेते हैं और उससे सिकाई कर लेते हैं। रीज़न ये रहता है कि गर्म पानी काफ़ी देर तक गर्म रहेगा, ये फ़ायदा है। ऐसे बच्चों आप में से कोई समुद्र के पास की सिटी में कभी रहा है? कोई भी? कौन सी जगह? ओके, मैं भी सूरत में 5 साल रहा हूँ, ठीक है? तो सूरत में अगर आप रहे हो तो आपने देखा होगा वहाँ सर्दियों में भी बहुत कम सर्दी पड़ती है, बस एक आध महीने थोड़ी बहुत सर्दी पड़ती है और नॉर्मल टेम्परेचर लगभग एक जैसा ही रहता है, कोई बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होते हैं। जैसे अपने यहाँ देखोगे तो सर्दियों में बहुत भयानक सर्दी पड़ती, गर्मियों में बहुत भयानक गर्मी पड़ती, ठीक? तो ऐसा बच्चों समुद्र के पास की सिटीज़ में कम रहता है। रीज़न ये रहता है
कि समुद्र में बहुत सारा पानी भरा है, बहुत सारा पानी भरा हुआ है, पानी की स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा है, तो वो अपने आसपास के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, उस वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आता है। आप सर्दियों में भी वहाँ जाओगे तो मतलब बहुत ज़्यादा सर्दी ऐसा नहीं रहता है, एक आध महीने ही थोड़ी बहुत सर्दी पड़ती है, वो भी ना के बराबर, हल्की फुल्की सर्दी, समझ रहे हो। रीज़न पानी की स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा है, तो वो अपने आसपास के एरिया के टेम्परेचर को मेंटेन कर लेता है, समझ गए बच्चों, क्लियर है। चलें आगे, ओके। अब वापस बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट में बच्चों तुम्हें दिया है मास ऑफ आयरन चेयर 5000 ग्राम, मास ऑफ आयरन चेयर 5000 ग्राम, स्पेसिफिक हीट ऑफ आयरन, Fe से मतलब है आयरन, 0.6 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। अब बच्चों उसी के नीचे फर्स्ट करके लिख लो, उसी के नीचे बच्चों फर्स्ट करके लिख लो, कैलकुलेट हीट कैपेसिटी ऑफ चेयर, सही है। अब सही है बच्चों, 3000 आ जाएगी। अब बाकी के पार्ट सॉल्व करो बच्चों। कैलकुलेट हीट कैपेसिटी ऑफ चेयर, फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट हीट कैपेसिटी ऑफ चेयर। तो बच्चों देखो C m इंटू एस, तो C मास कितना है बच्चों 5000, स्पेसिफिक हीट बच्चों 0.6, कितना आ गया 3000 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, समझ गए बच्चों, कोई भी डाउट, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट देखो, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वाटर विच हैव सेम हीट कैपेसिटी एज चेयर, बोलो 3 लीटर, ठीक है, या 3000 ग्राम। बच्चों देखो हमें चाहिए हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस, हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, सब्सटेंस की बच्चों मास ऑफ सब्सटेंस, स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। ठीक है, अब फिर देखो हमें मास ऑफ वाटर निकालना, तो मास ऑफ वाटर बच्चों क्या निकला Ms Ss Mw, हमें दोनों की सेम हीट कैपेसिटी चाहिए, सेम कर दी। अब वैल्यूज रखते हैं, तो बच्चों Ms Ss इसकी वैल्यू पहले ही निकाल चुके हैं, कितनी आई 3000, बच्चों ये पहले ही कर चुके हैं, या चाहो तो फिर कर लो, 5000 इंटू 0.6 और वाटर की 1, तो बच्चों बताओ वाटर का मास कितना आया 3000 ग्राम, समझ गए बच्चों, बोलो कोई दिक्कत हो बच्चों, सेकंड पार्ट क्लियर है, बोलो अन्वेषा कोई डाउट नीचे, हाँ ये गलत लिखा है, ठीक है, हाँ बोलो, हाँ बच्चों डायरेक्ट कर सकते हो, C सब्सटेंस या चेयर, C वाटर, ये 3000 ये मास इंटू 1, एक ही बात है, समझ गए ना, वो ठीक है। ओके थर्ड करो बच्चों, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ चेयर फ्रॉम 20 टू 30, कितना आया 30,000, बिल्कुल सही है बच्चों। देखो हीट कितनी हुई Ms डेल्टा T, मास बच्चों कितना है 5000, स्पेसिफिक हीट 0.6, बच्चों 20 से 30 टेम्परेचर कितना बढ़ा, तो डेल्टा T 10, कितना आ गया 30,000 कैलोरी, बोलो बच्चों कोई दिक्कत हो, बच्चों फास्ट तो नहीं चल रहा है, समझ पाए बच्चों, समझ पा रहे हो ना, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट देखो, जो क्वेश्चन लिखा है उसकी जगह फोर्थ कर लो, क्वेश्चन जो लिखा है उसे फोर्थ कर लो, और इसमें भी बच्चों 20 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ 3000 ग्राम वाटर फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस।
कितना सही है बच्चों? देखो 3000 ग्राम पानी का टेम्परेचर बढ़ाना, मास बच्चों 3000, 10 कितना आया 30,000 कैलोरी। बोलो बच्चों कोई तकलीफ हो? इतना समझ गए बच्चों? क्लियर है? अब बच्चों वापस समझो, यहां तक की कहानी समझ गए? यहां तक की कहानी में कोई ट्विस्ट? ठीक है। अब बच्चों मुझे बताओ, इससे जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में 5000 ग्राम की चेयर का टेम्परेचर 20 से 30 किया, कितनी हीट चाहिए थी? 5000 ग्राम की चेयर का टेम्परेचर 20 से 30 किया था, कितनी हीट चाहिए थी? कितनी हीट चाहिए थी बच्चों? 30,000 कैलोरी। 3000 ग्राम पानी का टेम्परेचर 20 से 30 किया, कितनी हीट चाहिए? कितनी चाहिए? क्या दोनों बराबर हैं? क्या दोनों बराबर हैं? तो इसका मतलब बच्चों समझो, अगर मैं वहां 20 से 40 करता तो 60,000 चाहिए होता, यहां भी कितना चाहिए होता? 60,000। समझ गए? वहां अगर मान लो मैं 20 से 50 करता तो 90,000, यहां भी 90,000। तो इन टर्म ऑफ हीट, इन टर्म ऑफ हीट जो अपने पास 5000 ग्राम की चेयर है और 3000 ग्राम पानी है, उनको सेम हीट चाहिए। आप देखो वहां 20 से 30 करो, यहां 20 से 30 करो, 30,000 30,000, दोनों को सेम हीट चाहिए। तो उस 3000 ग्राम पानी को हम बोलते हैं उस चेयर का वाटर इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? वाटर इक्विवेलेंट। तो 3000 ग्राम पानी एक तरीके से उस 5000 ग्राम की चेयर का वाटर इक्विवेलेंट हो गया। क्या मतलब होता है बच्चों? अभी मैं समझाता हूं। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों रीड करो, क्या लिखा है? बोलो बच्चों। वाटर इक्विवेलेंट W से डिनोट कर देते हैं। होता क्या है बच्चों? डेफिनेशन में रीड कर रहा हूं। अमाउंट ऑफ वाटर विच रिक्वायर सेम अमाउंट ऑफ हीट। बच्चों 4 की जगह एज कर लो, 4 की जगह एज कर। अमाउंट ऑफ वाटर विच रिक्वायर सेम अमाउंट ऑफ हीट एज गिवन सब्सटेंस, एज गिवन सब्सटेंस फॉर सेम टेम्परेचर राइज इज कॉल्ड वाटर इक्विवेलेंट। क्या मतलब बच्चों समझो, कोई ऑब्जेक्ट है, उसका आप टेम्परेचर राइज करो, कुछ हीट चाहिए, उतनी ही हीट से कितने पानी का उतना ही टेम्परेचर बढ़ा सकते हो, वो है वाटर इक्विवेलेंट। जैसे बच्चों अभी हमने किया 30,000 हीट थी, उससे उसका 10 बढ़ा, तो 30,000 से 3000 पानी का भी 10 ही बढ़ रहा। तो एक तरीके से 3000 पानी उस 5000 ग्राम की चेयर के वाटर इक्विवेलेंट। अब दूसरी डेफिनेशन पढ़ो बच्चों। अमाउंट ऑफ वाटर विच हैव सेम हीट कैपेसिटी एज गिवन सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स वाटर इक्विवेलेंट। तो अब बच्चों देखो, अभी जो हमने किया था बच्चों, इसी वजह से मैंने ये डिटेल में किया था। दोनों की सब्सटेंस और वाटर की हीट कैपेसिटी सेम होनी चाहिए। सब्सटेंस की ये, वाटर की ये, तो मास कितना निकला ये, और यही चीज अपने पास क्या होती है? वाटर इक्विवेलेंट। तो देखो बच्चों, सी वाटर, सी सब्सटेंस, सी वाटर, MSSS MWSW, तो MW आ गया MSSS अपॉन SW, और इसी MW को हम क्या बोलते हैं? मास ऑफ वाटर को बोलते हैं वाटर इक्विवेलेंट। अब इसका फायदा क्या होता है बच्चों वो समझो। मान लो मैंने दे दिया बच्चों, समझना, मैंने दिया जिस बेंच पे तुम बैठे हो उसका वाटर इक्विवेलेंट 500 ग्राम है। कितना है बच्चों? इसका 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है, बताओ कितनी हीट चाहिए? इसका वाटर इक्विवेलेंट कितना है? 500 ग्राम। तो बताओ इसका 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट चाहिए? तो बच्चों समझो, 500 ग्राम पानी की तरह से ये बिहेव करेगा इन टर्म ऑफ हीट। तो 500 ग्राम पानी को कितनी चाहिए? 513, यानी कि 1500 कैलोरी। तो इस चेयर को भी वही चाहिए हो। तो कई बार ऑब्जेक्ट का मास नहीं देते, स्पेसिफिक हीट नहीं दे देते, बोल देते हैं कि ये वाटर इक्विवेलेंट है, अब सॉल्व करो, तो उससे भी सॉल्व करते हैं। समझ गए? अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जैसे मान लो बच्चों तुम्हें पानी गर्म करना हो, तो कैसे गर्म करते हो? बोलो। किसी स्टील के बर्तन में लोगे,
उसको गैस पर रख दोगे। तो ऐसे ही बच्चों ये स्टील का बर्तन है, इसके अंदर तुमने मान लो 50 ग्राम पानी ले लिया, ठीक है। अब बच्चों इसको गैस पर रख दोगे, तो बच्चों बताओ पानी गर्म होगा या बर्तन या दोनों? दोनों ही गर्म होंगे। पर तुम्हें तो पानी गर्म करना है, तो बर्तन क्यों गर्म कर रहे हो? होगा ही वो। तो ऐसे ही समझो, बर्तन को करना ही पड़ेगा गर्म, भले ही मैं पानी गर्म करना है, बर्तन भी करना पड़ेगा। अब इसमें बच्चों लिख लो वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कंटेनर 30 ग्राम। उस स्टील के बर्तन का वाटर इक्विवेलेंट बच्चों क्या है? 30 ग्राम। अब बच्चों समझो, क्वेश्चन में तुमसे पूछा है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ वाटर फ्रॉम 20 टू 60। तो बच्चों 20 से 60 टेम्परेचर करना है। कितना करना है? 20 से 60। तो बच्चों 50 ग्राम पानी को 20 से 60 ले जाओ, कितनी हीट चाहिए कैलकुलेट करो। फिर बर्तन को कितनी चाहिए वो कैलकुलेट करो। टोटल हीट बच्चों दोनों का एडिशन मानी जाएगी। तो उस तरह से बच्चों तुम्हें सॉल्व करना है। करो बच्चों, समझ गए ना बच्चों? हाँ सही है, करो बच्चों। बच्चों जो आज मैंने नोट्स दिए हैं वो सबके पास अवेलेबल है ना? कोई ऐसा तो नहीं जिस पे ना हो? बच्चों जिनके मित्रगण अनुपस्थित हैं वो उनके लिए नोट्स लेना चाहेंगे क्या? हाँ बोलो बच्चों। हाँ तुम्हें, हाँ आज तक क्या? ठीक है दोनों रख लो। और किसी का मित्र अब्सेंट हो जो रखना चाहे? हाँ क्या? ठीक है रख लो। हाँ नहीं चाहिए तो रख लो, कोई नहीं, या वो खुद ले लेगा, कोई नहीं। ओके बच्चों इतना कर लिया। अब देखते हैं बच्चों, चलो बच्चों मैं डिस्कस कर रहा हूं। बच्चों समझो हीट, टोटल हीट, तो टोटल हीट होगी बच्चों हीट वाटर के लिए प्लस हीट कंटेनर के लिए। अब पानी को गर्म करोगे तो 51 बच्चों 20 से 60, बताओ टेम्परेचर में चेंज। अब बर्तन, बर्तन बच्चों 30 ग्राम पानी की तरह से बिहेव कर रहा है, तो 30 1 40। तो बच्चों पानी को गर्म करने के लिए 2000, इसके लिए 1200, टोटल 3200। बोलो कोई दिक्कत? इतना समझे बच्चों? अब बच्चों आप कहोगे सर आपने पिछले क्वेश्चन में तो ऐसा किया नहीं। तो समझो बच्चों, पिछले क्वेश्चन में मैंने बर्तन के बारे में कुछ नहीं बताया था, बर्तन के बारे में कुछ नहीं बताया। तो उस केस में हम मान के चलते हैं कि बर्तन वाली हीट नेग्लेक्टेड है। तो अगर वो बर्तन के बारे में कुछ लिख देता है तो हम बर्तन को काउंटिंग में लेंगे, और नहीं लिख रहा है तो हम काउंटिंग में नहीं लेंगे। इतनी कहानी समझे बच्चों? यहां तक बच्चों कोई दिक्कत? ठीक है। अब इतना क्लियर ना बच्चों? यहां तक कोई डाउट तो नहीं? इससे बच्चों मैं हटा रहा हूं। इतना क्लियर है बच्चों? बोलो राहुल कुछ पूछ रहा? ठीक ओके। अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट टॉपिक अगर तुम देखोगे तो वो है बच्चों अपना क्वेश्चन बेस्ड ऑन मिक्सचर। क्वेश्चन बेस्ड ऑन मिक्सचर। इसमें बच्चों मेथड 1 बच्चों मैंने बताया है हीट लॉस बाई वन ऑब्जेक्ट, हीट गेन बाई अदर ऑब्जेक्ट। क्या मतलब होता है बच्चों? हम एक एग्जाम्पल समझते हैं, उससे चीजें क्लियर होंगी। तो बच्चों कहीं भी रफ वगैरह में एक एग्जाम्पल लिख सकते हो।
मैं एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर, ठीक है बच्चों समझो। जैसे सर्दियों में बच्चों मान लो हम, या मान लो कई बच्चे रूम लेके रहते हैं, अब उनको गर्म पानी करना तो वो इमर्सन रॉड यूज़ करते हैं। इमर्सन रॉड यूज़ करते हैं तो इमर्सन रॉड में वो क्या करते हैं, एक बाल्टी में पानी गर्म कर लेते हैं, तो वो अच्छा तेज़ पानी गर्म कर लेते हैं। अब वो ज़्यादा तेज़ पानी गर्म है, उसको वो नहाने में यूज़ नहीं कर सकते, तो फिर उसके लिए वो क्या करेंगे, बोलो बच्चों, नॉर्मल पानी मिलाएंगे। तो बच्चों मान लो तुमने जो पानी गर्म किया उसका टेम्परेचर है 90, नॉर्मल पानी का 10, तो बच्चों मिक्सिंग के बाद टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर कितना हो जाएगा 100, 90 + 10 100, और तेज गर्म हो जाएगा। खैर समझो 90 ये 10, नॉर्मल पानी बच्चों 10 का, गर्म पानी 90 का, बताओ मिक्सिंग करने पर फाइनल टेम्परेचर क्या होगा 80, और कोई, तो बच्चों समझो मैं डिस्कस कर रहा हूँ बच्चों, ये डिपेंड करेगा कि क्या सिचुएशन। जैसे तुमने एक बाल्टी पानी गर्म किया 90 पे और उसमें 1 चम्मच ठंडा पानी डाल दिया, ठीक है, तो बच्चों टेम्परेचर पे कोई खास फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, वो लगभग 90 से थोड़ा सा कम हो जाएगा, मान लो 89.9, तो कोई फर्क खास पड़ने वाला नहीं है। समझ गए बच्चों। अब मान लो बच्चों तुमने आधा गिलास पानी गर्म किया और उसको एक बाल्टी में डाल दिया, ठीक है ना, 1 कप पानी या आधा गिलास पानी गर्म किया और उसको एक बाल्टी पानी 10 डिग्री सेल्सियस में डाल दिया, तो बच्चों बताओ इसका टेम्परेचर कितना होगा, 10 से थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 10.5 हो जाएगा। तो बच्चों वो क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा, हम ऐसे नहीं बोल सकते कि वो 80 होगा 70 होगा क्या होगा, ये चीज़ समझे। अब बच्चों समझते हैं, लेकिन ये बोल सकते हैं कि मान लो बच्चों हम नॉर्मली क्या करते हैं, एक बाल्टी पानी लिया, गर्म किया, उसमें ठीक ठाक पानी मिक्स किया, तो जो गर्म वाला है उसका टेम्परेचर क्या होता है कम, और कम वाले का, तो इसका कम होगा इसका ज़्यादा होगा, तो ये लॉस करेगा ये गेन करेगा। समझ गया बच्चों। अब बच्चों समझो एक एग्जांपल दे रहा हूं बच्चों, ए बी, मान लो बच्चों इसके पास 500 रुपए, इसके पास 1000 रुपए, दोनों जुआ खेल रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब समझो मान लो ये 200 रुपए हार गया, तो ये कितना जीता, ये 300 हार गया, तो मान लो ये 500 हार गया, तो जितना इसका लॉस होगा उतना इसका गेन होगा। तो ऐसी बच्चों दोनों पानी को मिक्स किया, तो एक लॉस करेगा एक गेन करेगा, एक लॉस करेगा एक गेन करेगा, एक का जितना लॉस होगा दूसरे का उतना गेन होगा, ये बच्चों फंडा लगाते हैं। तो अब बच्चों समझो, मान लो जो 500 से खेल रहा था उसके 300 हो गए, कितना लॉस हुआ, कैसे निकाला, 500 माइनस 300। तो लॉस के लिए करते हैं इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल माइनस फाइनल। बच्चों जो 700 से खेल रहा था उसके 900 हो गए, कितना फायदा हुआ, कैसे निकाला, फाइनल माइनस इनिशियल। तो बच्चों लॉस कैसे लिखते हो, इनिशियल माइनस फाइनल, गेन कैसे लिखते हो, फाइनल माइनस इनिशियल। तो बच्चों अब समझो डेल्टा क्यू, लॉस अगर लिख रहे हो तो एम एस टी इनिशियल माइनस टी फाइनल। बच्चों देखो मैंने उसमें वही लिखा रखा है, लॉस एम एस टी इनिशियल माइनस टी फाइनल। ऐसे बच्चों डेल्टा क्यू गेन एम एस फाइनल माइनस इनिशियल। बच्चों देखो डेल्टा क्यू गेन, गेन बच्चों क्या होगा एम एस फाइनल माइनस इनिशियल। इतना बच्चों समझे, इतना क्लियर है बच्चों। ओके अब बच्चों इसमें क्वेश्चन देखो, मान लो बच्चों ये क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ है, देखो 100 डिग्री सेल्सियस वाटर 200 ग्राम, बच्चों इसकी स्पेसिफिक हीट होती है 1, इसमें 20 डिग्री सेल्सियस का मिल्क मिला दिया 100 ग्राम,
स्पेसिफिक हीट 0.8। बच्चों पूछा है फाइंड आउट फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, फाइंड आउट फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। क्वेश्चन क्लियर है? ओके अब बच्चों समझो सॉल्व कैसे करोगे। लेट फाइनल टेम्परेचर इज T। तो बच्चों बताओ 100 और 20 किसका लॉस किसका गेन? लॉस कौन करेगा? लॉस बच्चों कौन करेगा? वाटर। और गेन वो। तो हम बोलेंगे लॉस बाय वाटर, गेन बाय मिल्क। जितना पानी लॉस करेगा उतना मिल्क गेन करेगा। अब पानी का लॉस लिखना है तो मास 200, स्पेसिफिक हीट 1, टेम्परेचर लॉस लिख रहे हैं तो इनिशियल माइनस फाइनल। इनिशियल कितना है? 100, फाइनल T। फाइनल क्या माना है? T। अब गेन मास बच्चों 100, स्पेसिफिक हीट 0.8, फाइनल माइनस इनिशियल तो T माइनस 20। बच्चों देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, सॉल्व करते हैं तो 200 माइनस 2T, 0.8T माइनस 16 तो 216 इक्वल टू 2.8T। T बच्चों आ गया 216/2.8, 216/2.8। बोलो बच्चों कोई दिक्कत हो? बच्चों ये आ जाएगा कुछ 77.14। तो बच्चों लॉस इक्वल टू गेन, दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं, दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं तो एक का लॉस होगा एक का गेन होगा, एक का लॉस एक का गेन, उसके हिसाब से बच्चों हम निकाल सकते हैं।